चलिए दोस्तों, एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं और हम आपको घुमाते हैं ये पूरा प्राकृतिक दृश्य। अभी हम रीवा शहर से चल रहे हैं और हम आपको इस पूरी यात्रा के दौरान होने वाली जो भी लाइफ का एंजॉय होता है वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अभी हम रीवा शहर से 5 से 7 किलोमीटर दूर निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं सतना शहर की ओर। इस यात्रा में हम आपको दिखाएंगे कि जीवन में किस तरह से यात्रा करते हैं लोग, तो उनके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको किस तरह से हैंडल करते हुए अपनी यात्राओं को बढ़ाए रखने चाहिए और जो भी समस्याएं आती हैं उनको भली भांति अच्छे से संभालना चाहिए। दोस्तों, ये रीवा शहर एक संभाग है और सतना इसमें डिस्ट्रिक्ट में आता है और इन दोनों शहरों के बीच में एक व्यापारिक संगठन भी बहुत अच्छा है। इस कारण से यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा लगा रहता है, क्योंकि रीवा और सतना एक तरह से ये बोला जाए कि दो डिस्ट्रिक्ट तो हैं, लेकिन इनका एक व्यापारिक संगठन और लोगों का लगाव देख के ऐसा लगता है कि रीवा और सतना का रिलेशन एक है। दोस्तों, अभी हम रीवा शहर के बाईपास के अंदर ही अभी यात्रा कर रहे हैं, तो वाहनों को चलने में और सारी समस्याएं आती हैं, इसलिए यहाँ पे ठीक से ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि 2 लाइन वे होने के कारण यहाँ पे हर एक तरह के वाहन का आना जाना लगा रहता है और सारी समस्याएं रहती हैं। पर इसी के आगे एक 4 लाइन नेशनल हाईवे वे मिलेगा, उसमें सही ढंग से चलने में और सारी समस्याएं जो आती हैं वो सब दूर हो जाएंगी और इन दोनों शहरों में आना जाना और सरल हो गया है। ये अब हम बाईपास के लगभग पहुंच ही चुके हैं। अब हम आपको ये पूरा दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बाईपास है रीवा शहर का। अब यहाँ से नेशनल हाईवे ये रास्ता मिल गई है। अब इसमें 4 लाइन वे होने के कारण हमको वाहन चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी और अपने हिसाब से अपना एक रूट लेके हम अपने तरीके से यहाँ पे चल सकते हैं। अभी ये शाम का टाइम है, तो इस कारण से ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम होने के कारण सभी लोग दोपहर में ना चल के शाम में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर 4 लाइन रास्ता होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, क्योंकि हम अपने एक रूट में चलते हैं और ज़्यादा ट्रैफिक की ओवरलोडिंग नहीं होती है और इस कारण से वाहन ओवरटेक ना करते हुए अपने एक रूट में चलते हैं। इस कारण से लोगों को ड्राइविंग करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, अभी हम रीवा चौराहा गांव में पहुंच चुके हैं और इसी तरह से आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस पूरी यात्रा के दौरान जितना भी एक मोमेंट होता है वो सब कुछ दिखाते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ऐसे ही देते रहेंगे। दोस्तों, अब ये देखिए, हम अब पहुंच चुके हैं इस नेशनल हाईवे में। तो अब यहाँ पे कार ड्राइविंग में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही है और एक बात का और बेनिफिट यहाँ पे है कि किसी तरह से यहाँ पे कोई जानवर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस नेशनल हाईवे में गवर्नमेंट के द्वारा ये साइड पे बैरिकेड भी बना दिए गए हैं, ताकि बाहर से कोई जानवर ना आए और यहाँ पे इस सिचुएशन के कारण एक्सीडेंट होने के चांस भी बहुत कम हो चुके हैं। और इन बैरिकेड को भी ठीक तरीके से सजाया गया है, ताकि अगर कोई गांव पड़ता है या किसी तरह से लोगों का आना जाना नेशनल हाईवे में ज़्यादा है, तो वहां पे साइड से इनको खोल भी दिया गया है, ताकि लोग यहां से आते जाते रहें और एनिमल का आना जाना कम रहे। दोस्तों, इस रास्ते में अब हम लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और अब हम आपको दिखाते हैं इस पूरे नेशनल हाईवे का पूरा दृश्य।
ये देखिए दोस्तों किस तरह से ये पूरा नेशनल हाईवे एक अपने अरेंजमेंट में अरेंज है और यहाँ पे लाइट वगैरह भी बहुत सही तरीके से लगी हुई हैं ताकि रात में यात्रा करने में किसी तरह से परेशानी ना आए और जो भी समस्याएं आती हैं वो इन लाइटों के माध्यम से उनको देखा जा सके और अपनी यात्रा को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया जा सके। दोस्तों अब ये कुछ शाम होने वाली है तो इस कारण से यात्रा में कहीं पे लाइट भी जल रही है तो कहीं पे अंधेला भी फील हो रहा है। पर इस टाइम में यात्रा करने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा धूप भी नहीं होती है और यात्रा करने में भी बहुत सरल रहता है। इसीलिए हमने भी डिसीजन किया था कि हम भी शाम को यात्रा करेंगे और सतना की तरफ चलेंगे। और आज के इस व्यू में भी आपको देखने से ये पता चलता होगा कि दोपहर के हिसाब से अगर शाम को एक एवरेज वैल्यू लगाया जाए तो सभी लोग जो है तो शाम को ज़्यादा ही यात्रा करते हैं। इसलिए उनको भी एक अच्छा फील होता है और जिस तरह से समस्या आती हैं किसी ट्रैफिक की, किसी ट्रैवल करने में, कार की या और सारी चीज़ों की, ये सब चीज़ें इन ड्राइवरों को हैंडल करने में भी शाम को सही रहता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है तो शाम को ही यात्रा करना पसंद करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे ये दिन ढल रहा है और हर एक जगह लाइटें जल रही हैं और लोगों में एक अलग सी चहल पहल बनने लगी है क्योंकि ठंडा मौसम होने के कारण काफ़ी लोगों का आना जाना भी बना रहता है और काफ़ी लोगों का घर से बाहर निकलना भी होता है। इस कारण से पूरे रोड में और हर एक तरह के एनिमल का आना या लोगों का आना जाना, इस तरह से ये चहल पहल पूरी रोडों में आपको अलग ही समझ में आता होगा क्योंकि ये गर्मी के दिन है तो यहाँ पे धूप भी काफ़ी होती है। इस कारण से लोग शाम को ही निकलना बहुत अच्छा समझते हैं। दोस्तों अब हम बेला में पहुंच चुके हैं। ये बेला प्लेस है पर ये बाईपास से होते हुए हम नेशनल हाईवे का रूट ही यूज कर रहे हैं। इस कारण से बस्ती हमको तो ना मिलेगी। इसीलिए अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पूरा लोकेशन बेला का ही कहलाता है। और इसी के आगे अब हम चलते चलेंगे और इसके बाद एक टर्न लेंगे और उसके बाद सतना के रूट में चलते जाएंगे। ये नेशनल हाईवे जबलपुर की तरफ चलता है पर हमको आगे से टर्न लेके और सतना की तरफ चलना होगा। ये देखिए दोस्तों ये फ्लाईओवर ब्रिज आ चुकी है। अब हमको सतना की तरफ जाना है इसलिए इधर ऊपर से ना जाते हुए ये साइड से हम जा रहे हैं क्योंकि यहीं से हमको आगे टर्न लेना होगा और सतना की तरफ चलना होगा। और अगर हम फ्लाईओवर का ऊपर से यूज करेंगे तो हमको सतना की तरफ ना जाते हुए जबलपुर तरफ के लिए रूट प्रोवाइड कराएगा। इसलिए हम जो है तो इधर नीचे से चल रहे हैं और ये देखिए यहाँ से अब हम टर्न लेंगे और ये सतना के रूट में इंटर कर रहे हैं। और इसके बाद अब यही रूट हम लेते हुए सतना की तरफ बढ़ते जाएंगे। दोस्तों यही है सतना का एक स्पेशल रूट। अब हम यहाँ से सतना की तरफ कवर करते हुए चलेंगे। और दोस्तों ये सतना का जो रूट है वो सिंगल वे में ही है और यहाँ पे 4 लाइन तो नहीं है पर आगे चल के ये डेवलप की जा रही है और इसी तरह से इसको भी नेशनल हाईवे के रूट में ही डेवलप किया जाएगा। पर यहाँ पे अभी तो ज़्यादा नहीं बनी हुई है और ऐसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है और इसको ही डेवलप करने का एक अलग ही टर्म चलता है। आज का हमारा सफ़र जितना भी अभी ट्रैवल किए हैं ये बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें ना तो कोई परेशानी आई है और मौसम भी बहुत अच्छा था। धूप भी मीडियम की थी और शाम का जब समय हो चुका था तो धूप बिल्कुल ही कम हो चुकी थी और सारी जितनी भी समस्याएं थी वो कुछ भी नहीं थी और हमको यात्रा करने में भी बहुत अच्छा फील हुआ। और अब ये देखिए दोस्तों ये सतना के रूट में अब हम चल रहे हैं और ये देखिए किस तरह से ये पूरा रूट है और अभी मौसम भी बहुत अच्छा है। शाम का टाइम है तो एक यहाँ का अलग ही व्यू दिख रहा है। यहाँ पे ये रोड भी 4 लाइन के वे में बन चुकी है और इसी तरह से ये पूरा रोड जो है तो ऐसे ही डेवलप किया गया है
और इसी रूट में अब हम चलते चलेंगे और आपको दिखाएंगे इस पूरे सतना के सफ़र को किस तरह से हम चलते हैं और क्या क्या हमको मिलता है। और ये देखिए दोस्तों, ये रोड जो है तो न्यू कंस्ट्रक्शन में आती है। इस कारण से अभी ये टोल प्लाज़ा भी नया बना हुआ है, अभी ये चालू नहीं है, पर इसका कंस्ट्रक्शन अभी बना दिया गया है ताकि ये रोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे टोल प्लाज़ा से रोड टैक्स लिया जा सके। ओह दोस्तों, अब हमारी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इस कारण से यहाँ पे एक ये ढाबा है तो वहीं पे अब हम रुकेंगे और यहाँ पे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। इतनी दूर से ट्रैवल करने में थोड़ी थकान सी फील होने लगी है, इस कारण से यहाँ पे अब हम कुछ आराम करेंगे और इसके बाद आगे की तरफ पूरा ट्रैवल करेंगे। दोस्तों, ये ढाबा है तो यहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम ठीक है, पर हमारा टाइम भी अभी शाम का हो चुका है तो अभी हम कोल्ड ड्रिंक ही यूज करेंगे, क्योंकि गर्मी है तो चाय तो पीने का अभी मन नहीं कर रहा है। इस कारण से अभी हम कोल्ड ड्रिंक ही यूज करेंगे और दोस्त लोग अभी यहाँ पे गाड़ी के पास कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और मैं उनको अब ले चल के कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ दे दूं ताकि उनको भी कुछ एनर्जी आ जाए और हमारी यात्रा करने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना आए। अब ये देखिए, ये लोग किस तरह से इसमें कुछ प्रॉब्लम है उसको सुधार रहे हैं। और दोस्तों, शाम भी हो चुकी है तो ऐसे प्लेसों में रुकने में भी थोड़ी एक अलग मन हो जाता है। यहाँ पे हर एक तरह की व्यवस्था होती हैं और यहाँ का एक अलग व्यू भी है, तो यहाँ पे घूमने में भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, एक शांत प्लेस अभी फील हो रहा है क्योंकि वाहन का आना जाना अभी इस प्लेस में कम है। दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा रेस्ट हो चुका है। अब इसके आगे अब हम लोग आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। अब हम अपने रूट में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे सभी लोगों ने डिसीजन किया है कि अब हम जो है तो रामपुर की तरफ से चलेंगे और वहाँ पे कुछ खुरचन वगैरह लेने का भी सभी लोगों ने प्लान बनाया है और ऐसे ही इस रूट में बढ़ते चलेंगे। तो आप इसी तरह से इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हम आपको ये दिखाते हैं पूरा नाइट व्यू, किस तरह से हमको चलने में इस व्यू में फील हो रहा है, वो सब चीज़ें हम आपको लगातार ऐसे ही दिखाते रहेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, नाइट व्यू एक अलग ही अंदाज में दिख रहा है। और दोस्तों, अब हम रामपुर बघेलान में ही इंटर कर रहे हैं और ये प्लेस दोस्तों सतना ज़िला का एक ब्लॉक है और यहाँ पे तहसीली वगैरह भी हैं और ये प्लेस जो है तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ब्लॉक होने के कारण काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं और आप ये समझिए कि ये एक छोटा शहर ही है और ये प्लेस बहुत ही आकर्षक है। और इसकी मार्केट जो है तो कुछ आगे से एक टर्न लेके वहाँ पे व्यवस्थित रूप से इस रोड के साइड पर सेट है, ताकि ये रूट जो है तो सतना में आने जाने में किसी तरह से बाधा ना आए। तो ये एक नेशनल हाईवे प्रोवाइड कराता हुआ पुराना एक मार्ग कहलाता है और इसी तरह से ये पूरा का पूरा मार्केट डेवलप किया गया है। और इस शहर में एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ का खुरचन एक स्पेशल डिश होती है जिसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं और इसको लेने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रामपुर बघेलान की हायर सेकेंडरी स्कूल है और ये पूरा यहाँ का एक प्लेस है। अब ये देखिए दोस्तों, अब इसी रूट से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं। और ये जो गैलरी है यही है रामपुर बघेलान जाने की या बाज़ार की पूरी गैलरी है और इसी तरह से ये पूरा बस स्टैंड है और सारे प्लेस हैं। ये है पूरा रामपुर बघेलान का एक बहुत ही आकर्षक व्यू देने वाला एक प्लेस। और इसी तरह से इसी रूट में आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो सतना की रूट की तरफ चलते जाएंगे। और दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ये खुरचन की दुकान पे। यहाँ पे सभी दोस्तों ने ये डिसीज़न लिया है कि हमको खुरचन लेना है, इसलिए यहाँ से अब हम खुरचन लेंगे और इसके बाद आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, दुकान में
किस तरह से ये सजाए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें बड़ी तो नहीं होती हैं, पर जो खुरचन मिलता है वो देसी स्टैंडर्ड में मिलता है। इसीलिए लोग इन छोटी छोटी दुकानों से खुरचन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, अब हमने खुरचन ले लिया है और इसके बाद और आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इस कारण से इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।